नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानपीठ कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर हाजिर हैं। आज फिर इसको क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करना सीखेंगे, किस प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है क्वेश्चन इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू निकालना है, किस प्रकार से इसको क्या वैल्यू आती है। दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो हमारा क्या दिया हुआ, गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3 इन राइट ट्राइंगल ABC में अकॉर्डिंग एंगल A के अनुसार। तो क्या हुआ, एंगल ये है, तो इसको कहा कि हम देखते हैं हमारा क्या होता, tan A क्या होता है, tan A इज इक्वल टू क्या होता है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इसको कंपेयर दिस। तो क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा 1 और B इज इक्वल टू क्या, बेस क्या होगा √3। अब फिगर बना लें। ABC इसमें क्या है, एंगल B किस में है, B 90 डिग्री। तो एंगल A के अनुसार P क्या हो गया जी, कौन सी हो गई साइड, BC साइड क्या हो गई परपेंडिकुलर, और जुड़ी हुई साइड AB बेस, AB साइड ये क्या हो गई √3, और ये क्या हो गई 1। वहाँ क्या है, AC साइड निकालनी है, देख लेते हैं। AC हाइपोटेनियस एंगल A के अनुसार देख लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस
थ्योरी के अनुसार। क्या है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये AC हमारे निकलने, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितनी है, √3 का स्क्वायर कर दें। फिर BC कितनी है, 1 का स्क्वायर। अब कर दें सॉल्व। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, इससे हट गई तो ये क्या बचे, 3 + 1 कितना हो गया, 4। AC का स्क्वायर, AC कितना हो गया, वर्गमूल कर दें 4 का, क्या होगा 2। AC कितनी निकली है, 2। ये कितनी निकली है, 2। अब कल निकाल लें इसके। फिर इन राइट ट्राइंगल ABC में अकॉर्डिंग एंगल ए के अनुसार क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारे एंगल ए के अनुसार ही निकलेगी। तो आपको एंगल ए के अनुसार हम देखें तो हमारी परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC साइड परपेंडिकुलर 1 और AB साइड कितना हो गया, बेस कितना √3 और AC तो हमेशा एक सा ही होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, BC अपॉन साइड कौन सी हो गई, BC अपॉन AC। तो साइन A इज इक्वल टू क्या हो गया, BC 1 अपॉन 2। अब इसको क्या करना है, समीकरण नंबर 1, कॉस ए क्या होता है, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या था, AB साइड थी, AB अपॉन AC। AB कितनी थी हमारी, √3 अपॉन 2। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या निकल गया, √3 अपॉन 2, नंबर 2। अब इन राइट ट्राइंगल ABC में अकॉर्डिंग एंगल C। अब हम क्या करा, पहला हमारा क्या था, ये यहाँ था राइट ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और B ए के अनुसार। अब इसको क्या हमने टर्न कर दिया, टर्न करके हमने क्या कर दिया, C V और A। अब इसे एंगल के अनुसार क्या हो गया, 2 और जी 1। इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB और बेस क्या हो गया, जुड़ी हुई बेस हाइपोटेनियस हमेशा एक सा होता है। अब रख लें तो क्या हो गया, साइन C इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
तो परपेंडिकुलर कौन सा हमारा, कौन सी साइड है, ए बी अपॉन ए सी, क्या हो गई, √3 अपॉन 2। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 अपॉन 2। इसी तरह कॉस सी, कॉस सी कितना है, कॉस सी क्या होगा, बी अपॉन एच। तो बी कितनी है इसमें, कौन सी साइड है, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या, बी सी 1 क्या हो, और दूसरी हाइपोटेनियस ए सी 2। तो कॉस सी क्या हो गया, 1/2। अब रख लें इसकी इन समों की वैल्यू 3 और समीकरण नंबर 2 4। हमारा क्या दिया वैल्यू में, गिवन दिया गया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसमें वैल्यू को पुट कर लें। तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू of sin A is equal to 1/2 cos A is equal to √3/2 और sin C is equal to √3/2 और cos C is equal to 1/2 in this occasion। क्या 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी कितना 1/2 प्लस कॉस ए कितना √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी कितना है √3/2। अब सॉल्व कर लें तो जी क्या हो गया 1/4 प्लस जी क्या हो गया √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता था 3 ये कौन का करा 4। अब इनका वो करें 4 तो 4 1 प्लस 4 3 तो ये क्या होगा 4/4। तो ये क्या हो गया 4/4 1। इसका मान हुआ 1 निकला इसका मान। अब सेकंड क्या है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। फिर वैल्यू रख दें पुटिंग वैल्यू द वैल्यू ऑफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 cos A is equal to √3/2 sin C is equal to √3/2 और cos C 1/2 in this equation। क्या हो गया कॉस ए की कितनी है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी कितनी है 1/2
माइनस साइन ए कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी कितनी है √3/2। सॉल्व कर लें जी। क्या हो गया √3 और ये क्या हो गया 4 माइनस ये क्या हो गया √3/4। तो एक सी है तो क्या हो गया 0। इसमें से इसमें करा क्या आ गया हमारा आंसर 0। अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो पढ़ते हैं पहले। इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू साइड क्या दे दी है 5। हमें निकालना क्या है साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो सॉल्व राइट ट्राइंगल पी क्यू आर इन में क्या है अकॉर्डिंग एंगल पी जिसमें कि क्यू एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्या करें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरी। क्या हो गया तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरी के अनुसार। तो हम क्या है हमारा दिया गया क्या है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। हम क्या करते हैं इसको पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस इसको शिफ्ट करता हूँ उधर की साइड। तो क्या होगा क्यू आर ये हमारा मिल गया पी आर। तो पी आर की वैल्यू क्या रख दें हम यहाँ पर पी आर दिया हुआ पी आर की वैल्यू क्या रख दें इसको रख दें। तो पी आर की वैल्यू क्या हो गया क्या कर दें हम इसको इसमें रख के 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसे हम क्या खोल लें। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला है ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। खोल लें इसी अनुसार। तो क्या है ए इज इक्वल टू 25 मान लें और बी इज इक्वल टू क्यू आर रख लें। क्या हो गया 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस माइनस अब क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर।
इसका सॉल्व हो क्या आ गया। अब इसको क्या होगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू उसका प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और सरल कर लें, ये कितना हो गया, 25 का स्क्वायर क्या उतरा, 625 क्या हो गया, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, जी कितने हो गया, 15 क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू कितना, हमारा पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ 5, तो 5 यहाँ पर रख दो, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, अब सॉल्व करना, प्लस क्यू आर को उसका माइनस 15 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर क्या है, इधर पे जाने बस क्या हो जाएगा, काट दें इसको, शिफ्ट हो माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, तो क्या बचा 625, अब क्या हो गया माइनस 15 क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया 25। अब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो माइनस 15 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625, तो माइनस 15 क्यू आर इज इक्वल टू क्या बचा, इसमें से कहता हूँ माइनस 600, माइनस से माइनस काट दें तो क्या होगा 15 क्यू आर इज इक्वल टू 600, तो क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर इज इक्वल टू क्या है 600 अपॉन 15 12, तो क्यू आर कितना हो 12। अब देख लें, तो पी आर करने के लिए हमारा क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या है 25। अब यहाँ में क्यू आर की वैल्यू रख दें, पी आर प्लस क्यू आर का 12 इज इक्वल 25, तो क्या हो गया, इसे इधर को शिफ्ट करके 25 माइनस 12 13, तो पी आर कितना हो गया, पी आर इज इक्वल टू 13। तो हमारी क्या है, कौन कौन सी वैल्यू निकली आई, पी आर निकली आई 13 और क्यू आर 12 और पी क्यू तो है दी आई है 5, तो हमारे तीनों साइड निकल आए। राइट ट्राइंगल पी क्यू आर में कौन कौन सी साइड निकल आई हमारी, फाइव 12 13। राइट ट्राइंगल पी क्यू आर में अकॉर्डिंग
एंगल पी के अनुसार, हाँ पी एंगल तो लेना, पी के अनुसार क्या हो गया जी, पी आर क्या, क्यू आर, क्यू आर क्या हो गया, परपेंडिकुलर कितनी निकली है 12, और पी क्यू कितनी होगी, पी क्यू साइड जो होगी बेस है कितनी है 5 मिली हुई है, और पी पी आर कितनी निकली आई, पी आर हाइपोटेनियस कितनी निकली 13। अब रखना, तो साइन पी इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कौन सी साइड है, क्यू आर अपॉन पी आर, कितनी है क्यू आर 12, पी आर कितनी है 13, तो साइन पी इज इक्वल टू क्या हो गया 12/13। ऐसे ही कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितनी है पी क्यू साइड, और पी आर, पी क्यू कितनी है 5 13, तो कॉस पी कितनी है, कॉस पी इज इक्वल टू 5/13 सर। इसी तरह टेन पी इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन सी साइड होती है इसमें, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर कितनी है 12 अपॉन पी क्यू कितनी है 5, तो टेन पी क्या हो गया, टेन पी इज इक्वल टू क्या होगा 12/5 आंसर। तो हमारा टेन पी इतना निकल गया, और साइन पी कितना निकल गया 12/13, और कॉस पी 5/13 आंसर।